गायत्री मंत्र का उपदेश। माता पिता व अध्यापक पुत्र पुत्रियों का यज्ञोपवीत करके उन्हें अर्थ सहित गायत्री मंत्र का उपदेश कर दें। यह मंत्र निम्न है: ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सर्वरक्षक प्रभु भू। सब जगत के जीवन का आधार प्राणों से भी प्रिय और स्वंभू है भूवा। वह सब दुखों से रहित और उसके संग से जीव सब दुखों से छूट जाते हैं स्व। वह जगत में व्यापक हो कि सबको धारण कर रहा है, अतः उसका नाम स्वः है। ये तीन महाव्याहृतियां कहाती हैं। सवितु सब जगत के उत्पादक और सब ऐश्वर्य के प्रदाता, देवस्य सब सुखों के देने वाले और जिसकी प्राप्ति की सब कामना करते हैं, उस परमात्मा का जो वरेण्यम स्वीकार करने योग्य अतिश्रेष्ठ भर्गः शुद्ध स्वरूप और पवित्र करने वाला चेतन ब्रह्म स्वरूप है, तत् उसी परमात्मा के स्वरूप को हम लोग धीमहि धारण करें। किस प्रयोजन के लिए कि यह जो सविता देव परमात्मा न हमारी धिय बुद्धियों को प्रचोदयात प्रेरणा करें, अर्थात बुरे कर्मों से छुड़ाकर अच्छे कामों में प्रवृत्त करे। ब्रह्म यज्ञ अथवा संध्यो उपासना। गायत्री मंत्र का उपदेश करके जो स्नान, आचमन, प्राणायाम आदि क्रियाएं हैं उन्हें सिखलावें। स्नान से शरीर के बाह्य अवयवों की शुद्धि और आरोग्यता प्राप्त होती है। आचमन उतने जल को हथेली में लें कि वह जल कंठ के नीचे हृदय तक ही पहुंचे, न उससे अधिक और न न्यून। फिर हथेली के मूल और मध्य देश में औष्ठ लगाकर आचमन करें। आचमन से कंठस्थ कफ और पित्त की निवृत्ति थोड़ी सी होती है। तत्पश्चात मार्जन अर्थात मध्यमा और अनामिका अंगुली के अग्रभाग से नेत्रादि अंगों पर जल छिड़कें। इससे आलस्य दूर होता है। जो आलस्य और जल प्राप्त न हो तो न करें। पुनः समंत्रक प्राणायाम अघमर्षण अर्थात पाप करने की इच्छा भी न करें। पश्चात मनसा परिक्रमण उपस्थान तथा परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना और उपासना की रीति सिखलावें। यह संध्योपासन एकांत शांत स्थान में एकाग्रचित्त होकर करें। संध्या और अग्निहोत्र सायं प्रातः दो ही कालों में करें, क्योंकि दो ही रात दिन की संधि बेलाएं हैं, अन्य नहीं। न्यून से न्यून 1 घंटा ध्यान अवश्य करें। जैसे समाधिस्थ होकर योगी लोग परमात्मा का ध्यान करते हैं, वैसे ही संध्योपासन भी किया करें। संध्योपासन को ब्रह्म यज्ञ भी कहते हैं। प्राणायाम की विधि और लाभ। जैसे अत्यंत वेग से वमन होकर खाया पिया अन्न और जल बाहर निकल जाता है, वैसे ही प्राण को बल से बाहर फेंक के बाहर ही यथाशक्ति रोक दे और मूल इंद्रिय को ऊपर खींच रखे। ऐसा करने से प्राण बाहर अधिक ठहर सकता है। जब घबराहट हो तब धीरे धीरे वायु को भीतर लेके फिर भी वैसा ही करता जाए जितना सामर्थ्य तथा इच्छा हो, और मन में ओम का जप करता जाए। इस प्रकार करने से आत्मा तथा मन की पवित्रता और स्थिरता होती है। प्राणायाम 4 प्रकार का होता है: बाह्य विषय, आभ्यंतर, स्तंभवृत्ति और बाह्याभ्यंतराक्षेपी। बाह्य विषय अर्थात प्राण को बाहर ही अधिक रोकना। आभ्यंतर अर्थात भीतर जितना प्राण रोका जा सके उतना रोकना। स्तंभवृत्ति अर्थात एक ही बार जहां तहां प्राण को यथाशक्ति रोक देना। बाह्याभ्यंतराक्षेपी अर्थात जब प्राण भीतर से बाहर निकलने लगे तब उससे विरुद्ध न निकलने देने के लिए बाहर से भीतर ले, और जब बाहर से भीतर आने लगे तब भीतर से बाहर की ओर प्राण को धक्का देकर रोकता जाए। ऐसे एक दूसरे के विरुद्ध क्रिया करें तो दोनों की गति रुककर प्राण अपने वश में हो जाता है। फिर मन और इंद्रियां भी वश में आ जाती हैं। प्राणायाम से अशुद्धि का नाश और ज्ञान का प्रकाश होता है। जब तक मुक्ति नहीं होती तब तक उसके आत्मा का ज्ञान बराबर बढ़ता जाता है। जैसे अग्नि में तपाने से सुवर्णादि धातुओं का मल नष्ट होकर वे धातु शुद्ध हो जाते हैं, वैसे ही प्राणायाम के द्वारा मन आदि इंद्रियों के दोष क्षीण हो जाते हैं। मन तथा इंद्रियां निर्मल हो जाती हैं, बल और पुरुषार्थ बढ़ जाता है।
बुद्धि इतनी तीव्र और सूक्ष्म हो जाती है कि वह कठिन से कठिन और सूक्ष्म से सूक्ष्म विषय को ग्रहण कर लेती है। प्राणायाम करने वाला सब शास्त्रों को थोड़े ही काल में समझकर उपस्थित कर लेता है। प्राणायाम मनुष्य शरीर में वीर्य की वृद्धि कर स्थिर बल, पराक्रम और जितेंद्रियता प्रदान करता है। पुरुषों की भांति स्त्रियों को भी प्राणायाम और योगाभ्यास करना चाहिए।